बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालिबात जमात हश्तुम मज़मून इस्लामियात दूसरे हफ्ते का हिस्सा अव्वल। आज हम जो मज़मून पढ़ने जा रहे हैं वो आज हम दूसरे हफ्ते का हिस्सा अव्वल यानी पहली क्लास, ठीक है। और वो क्या है? रोज़े की अक़साम। तालिबात इससे पहले जो है वो पहली क्लास में आप लोगों ने रोज़े की तारीफ़, रोज़े का सबूत कुरान और हदीस से पढ़ लिया था। तो आगे हम दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं कि रोज़े की तारीफ़ क्या थी। आपको याद होगी? जी बताइए क्या थी? इबादत की नीयत से सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और शहवानी ख्वाहिश से रुकना क्या है? रोज़ा है, ठीक है। अच्छा, रोज़े का सबूत कुरान और हदीस से, यानी कुरान से जब इसका सबूत मिलता है तो आयत कौन सी है हमारे पास? तो आयत ये थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो इस आयत में जो है वो अल्लाह पाक ने ये बता दिया है कि तमाम मुसलमानों पर क्या है? रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह पहली उम्मतों पर किए गए थे। अच्छा, हदीस से क्या सबूत मिलता है? कौन सी हदीस से सबूत मिलता है? तो हदीस ये है, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाती व ईताइज़ ज़काती व हज्जिल बैती व सौमी रमज़ान, ठीक है। तो ये इस हदीस में जो है वो रोज़े की फ़र्ज़ियत का हमें क्या मिलता है? सबूत मिलता है। ये तो हो गया हमारी पिछली क्लास का रिवीजन। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? रोज़े की अक़साम। तो रोज़े की जो है वो 7 अक़साम हैं। कुल कितनी अक़साम है? 7। सबसे पहले तो 5 किस्मों में इसको डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया कि पहली किस्म क्या है? फ़र्ज़, दूसरी है वाजिब, तीसरी है सुन्नत, चौथी है मकरूह और 5वीं क्या है? हराम। फिर आ जाते हैं, फ़र्ज़ को 2 अक़साम में तकसीम कर दिया है, यानी फ़र्ज़ मुअय्यन और फ़र्ज़ गैर मुअय्यन। इसी तरह वाजिब को भी 2 अक़साम में तकसीम कर दिया, वाजिब मुअय्यन और वाजिब गैर मुअय्यन। तो इन चारों को मिला के फिर ये क्या हो गई? कुल 7 अक़साम हो गई, यानी फ़र्ज़ मुअय्यन, फ़र्ज़ गैर मुअय्यन, वाजिब मुअय्यन, वाजिब गैर मुअय्यन, सुन्नत, मकरूह और हराम। तो ये कुल 7 अक़साम हो गई। अच्छा, पहले इस पर आ जाते हैं कि फ़र्ज़ मुअय्यन अब कौन से रोज़े हैं? मुअय्यन का मतलब होता है वक्त मुकर्रर कर देना, यानी दिन और तारीख़ मुकर्रर कर देना। तो रमज़ान शरीफ के जो रोज़े होते हैं वो फ़र्ज़ मुअय्यन होते हैं, यानी उसमें जो है वो तारीख़ दिन मुकर्रर होते हैं, यानी रमज़ान के चाँद के साथ रोज़े शुरू किए जाते हैं और ईद के चाँद पर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ गैर मुअय्यन कौन से रोज़े हैं? ये रमज़ान में किसी उज़्र की वजह से अगर कोई रोज़ा छूट गया है, क़ज़ा हो गया, तो उन रोज़ों की क़ज़ा करना क्या होती है? ज़रूरी होती है, फ़र्ज़ होती है। तो ये फ़र्ज़ गैर मुअय्यन है, यानी इसमें कोई तारीख़ दिन मुकर्रर नहीं है, यानी जब मौका मिले जितनी जल्दी हो सके रोज़े की क़ज़ा कर लेनी चाहिए। वाजिब मुअय्यन कौन से रोज़े हैं? ये वाजिब जो है वाजिब होते हैं, लेकिन इसमें भी तारीख़ और दिन क्या होते हैं? मुकर्रर होते हैं। ये इसमें आ जाते हैं नज़र के रोज़े। नज़र क्या होते हैं? यानी मन्नत मानना। जैसे अगर कोई शख्स कहे कि अगर मैं इम्तिहान में कामयाब हो गया तो मैं फ़लाँ महीने की फ़लाँ तारीख़ को रोज़ा रखूँगा, तो उसने ये नज़र मानी, ठीक है। तो नज़र मुअय्यन मानी कि उसने तारीख़ महीना मुकर्रर कर दिया, तो अब ये क्या कौन से रोज़े कहलाएंगे? वाजिब मुअय्यन रोज़े, ठीक है। अब वाजिब गैर मुअय्यन कौन से? इसमें कफ़ारे और नज़र गैर मुअय्यन के रोज़े आ जाते हैं, ठीक है। यानी अगर कोई शख्स जो है वो नज़र माने, मन्नत माने कि अगर मैं इम्तिहान में कामयाब हो गया तो मैं 3 दिन के रोज़े रखूँगा, उसने अब उसमें महीना और तारीख़ मुकर्रर नहीं किया, तो इसको कहते हैं नज़र गैर मुअय्यन। तो ये कौन से रोज़े हो गए? वाजिब गैर मुअय्यन, ठीक है, यानी उसमें तारीख़ दिन मुकर्रर नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको। उसके बाद आ जाते हैं हमारी जो चौथी किस्म, 5वीं किस्म कौन सी है? सुन्नत। अब सुन्नत क्या है? सुन्नत यानी जिसके करने का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी किए और दूसरों को भी क्या की? उसको तरगीब दी, ठीक है। तो वो सुन्नत कहलाते हैं।
और सुन्नत रोज़े कौन कौन से हैं? आशूरा के रोज़े हैं, ठीक है, यानी मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को रोज़ा रखना या 10 और 11 तारीख को रोज़ा रखना, ये कौन से रोज़े कहलाते हैं? आशूरा के रोज़े। और ये कौन से रोज़े होते हैं? सुन्नत रोज़े, ठीक है। अब आ जाते हैं अरफा का रोज़ा। अरफा का रोज़ा यानी 9 ज़िलहज का रोज़ा, ये भी क्या है? सुन्नत है, ठीक है। अय्याम 20 के रोज़े यानी हर इस्लामी महीने के 13, 14, 15 तारीख को रोज़ा रखना, ये भी क्या है? सुन्नत है, ठीक है। फिर माह शव्वाल के 6 रोज़े रखना भी क्या है? सुन्नत है। तो 4 तरीके के रोज़े क्या है? सुन्नत है। आशूरा के रोज़े, अरफा का रोज़ा, अय्याम 20 के रोज़े और माह शव्वाल के 6 रोज़े, ठीक है। अब आ जाते हैं मकरू रोज़े। तो मकरू रोज़े में भी हमारे पास 4 तरह के रोज़े हैं, ठीक है, यानी सिर्फ हफ्ते के दिन का रोज़ा रखना ये मकरू है। क्यों मकरू है? क्योंकि हफ्ते के दिन यहूदी जो है वो क्या करते हैं? रोज़ा रखते हैं, ठीक है। तो अगर जो है हफ्ते के साथ आगे पीछे कोई दिन मिला लिया जाए तो ठीक है, यानी जैसे जुम्मा और हफ्ता रोज़ा रखा तो ये सही है, हफ्ता इतवार का रोज़ा रखा तो ये भी ठीक है, लेकिन सिर्फ हफ्ते के दिन का रोज़ा रखना क्या है? मकरू है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फ़कत 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना भी क्या है? मकरू है, यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा अगर रखना है तो उसके साथ 9 का रोज़ा रखना ज़रूरी है, या फिर जो है वो 11 का रोज़ा रखना क्या है? ज़रूरी है, ठीक है। अकेले 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना क्या है? मकरू है। उसके बाद आ जाते हैं नौरोज़। नौरोज़ का मतलब क्या होता है? नौरोज़ का मतलब होता है साल का पहला दिन, ठीक है। तो साल के पहले दिन रोज़ा रखना भी क्या है? मकरू है। क्यों मकरू है? क्योंकि इस दिन जो है मजूसी अपना कौमी त्यौहार मनाते हैं, और मजूसी कौन लोग होते हैं? जो आग की पूजा करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई? तो साल के पहले दिन जो है वो रोज़ा रखना भी क्या है? मकरू है। उसके बाद आ जाते हैं औरत का शौहर की इजाज़त के बग़ैर रोज़ा रखना भी क्या है? मकरू है, यानी औरत को अगर कोई नफली रोज़ा रखना है तो शौहर की इजाज़त से रखना होगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? उसके बाद आ जाते हैं हराम रोज़े। हराम रोज़े हमारे पास 3 तरह के हैं। एक है ईद उल फितर के दिन का रोज़ा, ठीक है, और दूसरा ईद उल अज़हा के दिन को रोज़ा, ठीक है। तो ये 2 दिन ऐसे हैं जो हमें अल्लाह की तरफ से खुशी का मौका मिला है, तो इस खुशी के मौके पर रोज़ा रखना ये क्या है? हराम है, ठीक है। उसके बाद अय्याम तशरीक़ के रोज़े यानी 11, 12 और 13 ज़िलहज्जा को रोज़े रखना भी क्या है? हराम है। तो इन 5 अय्याम में रोज़े रखना क्या है? हराम, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं हम अपनी अमली किताब पर। आइए अमली किताब के सफ़ा नंबर 24 पर, ठीक है। इसमें आपको दिया है सवाल नंबर 1 जो है वो रोज़े की तारीफ़ बयान करें, ये हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में, ठीक है। और ये सवाल नंबर 2 पर आ जाइए, ये आपके जो हमने अभी रोज़े के अक़साम पढ़े हैं ये इनसे मुताल्लिक़ है, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 हमारे पास क्या है? ज़ेल में दिए गए बयानात के सही या गलत होने की निशानदही करें और गलत होने की सूरत में सही बयान तहरीर करें। नमूने के तौर पर 2 सवालात हल करके बतलाए गए हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। आप लोगों ने अक़साम पढ़ लिया, आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों को आसानी भी होगी। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ मुअय्यन हैं। जी, फ़र्ज़ मुअय्यन का मतलब क्या था? कि उसमें तारीख़ और दिन मुकर्रर होते हैं। तो अब आप सोचिए कि क्या रमज़ान का वक्त जो है वो मुकर्रर है, यानी उसकी तारीख़ें मुकर्रर हैं? जी मुकर्रर हैं। तो फिर ये क्या है? सही है, ठीक है। फ़र्ज़ गैर मुअय्यन उन रोज़ों को कहते हैं जिनका वक्त मुकर्रर है। जी, तो गैर मुअय्यन का मतलब क्या होता है? वक्त मुकर्रर होता है? नहीं होता। तो ये क्या है? गलत है, और इसका मतलब क्या होता है? वक्त मुकर्रर नहीं है, ठीक है। तीसरा आइए, खालिद ने मन्नत मानी कि अगर मैं इम्तिहान में कामयाब हो गया तो फ़लाँ महीने की फ़लाँ तारीख़ का रोज़ा रखूँगा। तो ये वाजिब गैर मुअय्यन है। जी, उसमें उसने तारीख़ मुकर्रर कर दिया और महीना भी बता दिया, तो बताइए ये गैर मुअय्यन है? नहीं, गलत। क्या है? वाजिब मुअय्यन, ठीक है।
उसके बाद है सुन्नत रोज़े वो हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे हैं या उनके रखने की तरगीब दी है। जी यही पढ़ा था ना अभी, तो ये क्या है? सही। ईद उल फितर के दिन रोज़ा रखना क्या है? सुन्नत है? हराम है, तो गलत, हराम है। शव्वाल के 6 रोज़े रखना वाजिब है, तो बताइए शव्वाल के 6 रोज़े रखना वाजिब है या सुन्नत? जी गलत, सुन्नत है। 10, 11, 12 और 13 ज़िलहज्जा के रोज़े रखना हराम है, तो पढ़ा था ना अभी हमने हराम के रोज़े में क्या है? ये हराम है यानी सही है। ठीक है। सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना सुन्नत है, तो ये क्या है? गलत, मकरूह है। हर इस्लामी महीने की 13, 14 और 15 तारीख़ यानी अय्याम 20 के रोज़े रखना सुन्नत है, तो ये क्या है? सही। रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की क़ज़ा फ़र्ज़ मुअय्यन है, ये क्या है? गलत है, फ़र्ज़ गैर मुअय्यन। रमज़ान के रोज़े जो है वो फ़र्ज़ मुअय्यन है, जबकि रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा फ़र्ज़ गैर मुअय्यन है। क्लियर? तो यही आपका जो है वो होमवर्क है। ठीक है, आज का घर का काम आपका यही है। अगली किताब का सवाल नंबर 2 आपको ये मुकम्मल करना है और ये आपको कर लेना है। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।